हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। डीके जोशी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा बहुत निकट है, आपके सिर पर आ गई है। अब आप तैयारी करने लग जाइए। और आज हम डिस्कस करेंगे 11वीं क्लास की ग्रामर के टॉपिक पर, जो 16 नंबर है और 16 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, पूरा वीडियो देखें, समझें, स्किप ना करें। अधिकांश लड़कों की आदतें बहुत ख़राब होती है, स्किप करके देखते हैं, वो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाते हैं। आप एक बात का ध्यान रखें, जब पढ़ने ही बैठे हैं तो क्या स्किप करना, समझना तो ज़रूरी है ना। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आज हम 16 मार्क्स ग्रामर जो 11 मार्च को होने जा रही हैं। टेंस 4 नंबर के हैं, मॉडल्स 4 नंबर के हैं, डिटरमिनर्स 4 नंबर के हैं, प्रीपोजिशन 4 नंबर के हैं। तो एक बार इसे पढ़ लो, 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ग्रामर। प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामर में आप समझिए, अगर आपका पेपर अच्छा हो गया तो आपका मन कैसे डांस करेगा? आपका मन डांस करेगा नाचो नाचो रे, या अमलेडो, या आपका मन कहेगा बल्ले बल्ले। जब पेपर अच्छा होगा, ये सब आप पर निर्भर हैं। पूरा वीडियो देख के समझें, ग्रामर समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जिस विद्यार्थी की ग्रामर के सारे क्वेश्चन राइट हो जाते हैं, निश्चित रूप से एग्जामिनर सोचता है कि ये लड़का होशियार है, ये विद्यार्थी होशियार है, 100% उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करें ग्रामर। और ग्रामर में सबसे पहले आ रहा हमारा टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, टेंस हमेशा एक बात ध्यान रखें, टेंस के क्वेश्चन करते समय 2 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले हर सेंटेंस में उस टेंस की एडवर्ब होती है। जैसे हिंदी में ताती ते है, इसकी पहचान होती है, अंग्रेजी में भी टेंस की पहचान उसके एडवर्ब से होती है। तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना। पहली बात ध्यान रखें, पहली बात उस टेंस की एडवर्ब, मतलब कौन सी एडवर्ब है कि वो टेंस आपको समझ में आ जाए। दूसरा है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। शुरू करें हम आज का वीडियो। ध्यान रखें, सबसे पहले क्वेश्चन है बबीता, इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। बबीता 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है। अब प्यारे विद्यार्थी, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। क्या पहचान है? सिंस फॉर प्लस टाइम, और वाक्य खत्म हो गया। जब वाक्य खत्म हो गए तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। क्या लगेगा? एक वचन के साथ हैज बीन आईएनजी और बहुवचन के साथ हैव बीन आईएनजी। तो यहाँ पर क्या लगेगा? या बबीता सिंगुलर है तो लगेगा हैज बीन रीडिंग। क्या लग जाएगा? हैज बीन रीडिंग। समझ में आया? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। दूसरा है दे टू सोजर सिटी एट दिस टाइम टुमारो, कल वे इस समय सोजर सिटी जा रहे होंगे। कौन से टेंस के एडवर्ब है? ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब। क्या लगेगा? शैल, विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा दे विल बी गोइंग टू सोजर सिटी एट दिस टाइम टुमारो, कल वे इस समय सोजर सिटी जा रहे होंगे। अगला प्रश्न है रमेश टू सी मी एवरी डे, रमेश हमेशा मुझसे मिलने आता है। एवरी डे किसकी पहचान है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की। क्या लगेगा? वर्ब में एक वचन है तो वर्ब में एस और बहुवचन है प्लूरल है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। या क्या है? रमेश सिंगुलर है तो क्या होगा? कम का हो जाएगा कम्स। क्या हो जाएगा भाई? कम्स हो जाएगा। ठीक है ना। आगे है वाई यू टी फॉर अस टुडे, टुडे किसके एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। क्या लगेगा? इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म। यू के साथ क्या आएगा? आर, तो यह हो जाएगा आर मेकिंग, वाई आर यू मेकिंग टी फॉर अस टुडे, आज आप हमारे लिए चाय क्यों बना रहे हैं। 5वां प्रश्न है रोविंस अ स्टोरी बिफोर आई रीच्ड देयर, रोविंस मेरे वहां पहुंचने से पहले स्टोरी लिख चुका था। बिफोर पास्ट परफेक्ट टेंस, हमेशा ध्यान रखें बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद में सेकेंड फॉर्म, आफ्टर के पहले सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर एक वचन के साथ भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बहुवचन के साथ भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? हैड रिटन। क्या हो जाएगा भाई? हैड रिटन। समझ में आया ना। अब आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ध्यान दे थोड़ा सा और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, कमलेश अ न्यू स्टोरी अ न्यू कार बाय नेक्स्ट ईयर। बाय नेक्स्ट ईयर किसकी एडवर्ब है? ये है फ्यूचर परफेक्ट की। क्या लगेगा? विल हैव थर्ड फॉर्म, शैल हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। तो कमलेश विल हैव बॉट ए न्यू कार बाय नेक्स्ट ईयर,
कमलेश अगले साल तक एक नई कार खरीद लेगा, तो ये हो जाएगा विल हैव बॉट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सातवां प्रश्न है दे टू स्कूल सो फार, वे अब तक स्कूल नहीं गए। सो फार किसके एडवर्ब है? सो फार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब है। क्या लगेगा? हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। एक वचन के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म, बहुवचन के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। या क्या पर है? या दे हैं, बहुवचन है तो दे हैव नॉट, ध्यान रखना, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल सो फार। अगला आठवां है यस्टरडे। यस्टरडे किसकी पहचान है? यस्टरडे सिंपल पास्ट की। क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मीट की क्या हो जाएगी? मेट, ठीक है ना। तो यस्टरडे आई मेट योर अंकल इन द मार्केट, कल मैं आपके चाचा से बाजार में मिला था। अब आगे है नौवां प्रश्न, माय अंकल अ न्यू स्टोरी बाय एंड ऑफ दिस ईयर। बाय एंड ऑफ दिस ईयर किसके एडवर्ब है? बाय एंड ऑफ दिस ईयर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एडवर्ब है। विल हैव थर्ड फॉर्म, शैल हैव थर्ड फॉर्म। यह माय अंकल है तो यह हो जाएगा विल हैव, ठीक है ना, विल हैव बॉट, थर्ड फॉर्म लगेगी ना, तो विल हैव बॉट। 10वां है अनलेस। अनलेस किसके एडवर्ब? ये है सिंपल प्रेजेंट की। क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और प्लूरल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वर्क्स है, ध्यान रखना, यह हो जाएगा वर्क्स। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? अनलेस सी वर्क्स हार्ड, जब तक वो कठिन मेहनत नहीं करेगी, सी वॉन्ट गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर नहीं लाएगी। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया होगा। अब हम मॉडल पे डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छी तरह से समझें और इस तरह से मॉडल के क्वेश्चन आएंगे आपके, और 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मॉडल में बात करें परहैप्स। परहैप्स में क्या होता है? ध्यान रखना, परहैप्स हमेशा, परहैप्स आने पर, ये वर्ड आने पर मे का प्रयोग करना है। परहैप्स सी बी ए डॉक्टर बिकॉज ही ऑलवेज गोज टू हॉस्पिटल, तो यह क्या आएगा? परहैप्स सी मे, इसको देखकर मे लगाना है। दूसरा है वर्षा प्ले क्रिकेट व्हेन शी वॉज यंग। व्हेन शी वॉज यंग पास्ट टेंस हो गया, प्ले नहीं खेलना, उसमें एबिलिटी है तो कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कुड हो जाएगा। थर्ड है देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं है, सो इट रेन टुडे। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, एक ही ऐसा वर्ड है जहां पर हम माइट का प्रयोग करते हैं, तो यहां हो जाएगा माइट। क्या हो जाएगा भाई? क्यों आया? जब कभी ब्रैकेट में रिमोट पॉसिबिलिटी हो, अ सोल्जर वियर यूनिफॉर्म, एक सैनिक को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए क्योंकि उसकी पहचान है कंपलसरी है। जब कभी कंपलसरी, नेसेसरी, कंपेल, कंपल्जन्स, ये सब हो तो हमेशा मस्ट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भाई? मस्ट का। आगे है सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत होशियार लड़की है और वो इस पहेली को सॉल्व कर सकती, तो सी कैन। जब एबिलिटी हो, ठीक है ना, और प्रेजेंट टेंस हो तो कैन का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें। अगला छठा प्रश्न आपके सामने ये है, इफ सी वर ए डॉक्टर, अगर वो एक डॉक्टर होती तो सी वुड। अब ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा? सी वुड। जब इफ क्लोज में वर हो तो यहाँ पर वुड प्लस फर्स्ट वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। दे रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एवरी डे, उन्हें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्या आएगा? शुड। मॉरल सजेशन, मॉरल ड्यूटी है और एडवाइस भी हो सकती है, तो यहाँ पर आएगा शुड, ठीक है ना। 8वां वी ईट फूड सो दैट। सो दैट आते ही ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दें, सो दैट आते ही मे का प्रयोग कीजिए क्योंकि फिक्स है यहाँ पर। वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते ताकि हम जी सकें। आगे है वी फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तो यह मस्ट आएगा। क्या आएगा भाई? मस्ट। क्यों आएगा मस्ट? क्योंकि ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी और सरकार पनिशमेंट भी देगी। 10वां प्रश्न है इफ़ यू हैव डन योर होमवर्क, अगर आपने अपना होमवर्क कर लिया है तो यू कैन गो, आप घर जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि जाने की परमिशन जाने के लिए तो क्या ना आता, आने के लिए मैं आता है। जैसे मैं आई कम इन सर, मैं आई हेल्प यू, इस तरह से। अब प्यारे विद्यार्थियों अगला हमारा है डिटरमिनर्स, और इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। डिटरमिनर्स में पहला प्रश्न है देयर आर स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर सम। क्योंकि एनी का प्रयोग तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा, ये तो सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर होगा देयर आर सम। क्या आ जाएगा भाई?
सम। दूसरा है डू यू हैव, अब ये इंट्रोगेटिव हो गया तो एनी का प्रयोग होगा। डू यू हैव एनी पेन फॉर राइटिंग, क्या आपके पास लिखने के लिए कोई पेन है। दिवेश रीड्स इन यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के पहले क्या आएगा ए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एन लिख दो क्योंकि ये वॉवल से तो शुरू हुआ, लेकिन जब कभी कोई वर्ड व वा वी वी या य या ई तो हमेशा ए का प्रयोग होता है, भली वो वॉवल से शुरू हो। गिव मी टी फॉर ड्रिंकिंग, गिव मी सम आएगा। मैनी तो काउंटेबल के लिए होता है और सम यह होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। टी क्या है, अनकाउंटेबल, जिनको गिन नहीं सकते। पांचवा प्रश्न आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों। नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। तो लिटिल नॉलेज क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, लिटिल, यानी थोड़ा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आई विल रिटर्न योर बुक, अब ध्यान रखना अ फ्यू डेज, दिनों को गिन सकते इसलिए अ फ्यू डेज आएगा, और अ फ्यू डे का मतलब होता है कुछ दिन, काउंटेबल के लिए। अ लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग होता है, तो इसमें अ फ्यू आएगा। हाउ मनी डू यू हैव, तो हाउ मच, अब मनी क्या अनकाउंटेबल है, जब अनकाउंटेबल हो तो मच का प्रयोग होता है, काउंटेबल होता है तो मैनी का प्रयोग होता है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, क्या आपके पास पूछने के लिए कोई प्रश्न है। सी इज, ध्यान रखना सी इज एन एम ए, वह, ध्यान रखना ये साउंड एम एल ए, तो एम एम एल ए, एन एम ए, एम एस सी, ये सब एन लगता आगे। आगे देखो यह कैप्टन्स है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना, तो आइदर तो लगा ही नहीं, क्या लगेगा, बहुत कैप्टन्स, दोनों कैप्टन खेलने के लिए राजी हो गए। बहुत कैप्टन्स हैव एग्रीड टू प्ले। अब प्रीपोजिशन की बारी है, 4 प्रश्न प्रीपोजिशन के भी आएंगे, ध्यान दें। सबसे पहले मुकेश इज डाइंग, अब जब कोई गति करता हुआ अंदर आता है या कोई गिरता है तो इनटू आता है, क्या आता भाई, तो पहले में क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा, समझ आए ना। दूसरे में अ स्नेक वॉज किल्ड, जब किसी की सहायता से कोई काम किया जाता है तो विथ आता है, तो सांप को किससे मारा गया, लाठी से, ऐसे नहीं भाई लिख दो। तीसरा है योर सिस्टर हैज बीन रीडिंग इंग्लिश, अब आपको होता है निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है, तो सिंस आएगा। माई फ्रेंड मेट योर फादर एट द रेलवे स्टेशन, ध्यान रखना हमेशा रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, इसके लिए हमेशा एट आता है, हॉस्टल है, इस तरह। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से पीड़ित है, फ्रॉम आएगा, ऐसे नहीं कि आप यहाँ फॉर कर लो। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक। छठा है ही इन्वाइटेड मी, अब टू डिनर आएगा, हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा भाई, यहाँ पर हमेशा टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भाई, टू का, ध्यान रखें यहाँ टू आएगा, ऑन नहीं आएगा। ही इन्वाइटेड मी टू डिनर एट 8 PM। अगला है इट इज 10 minutes to 9 बाई माई वॉच, हमेशा घड़ी के लिए बाई आता है, ध्यान रखना, बाई माई वॉच, मेरी घड़ी, जैसे व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है, इन नहीं आएगा, ध्यान रखना। द कैब सेलर वॉज पासिंग, जब किसी से गुजरना होता तो थ्रू आता है, जैसे खिड़की से आना, दरवाजे से आना, तो थ्रू आएगा, ध्यान रखना। इस तरह से आपके ये प्रीपोजिशन है। और अगला है नो, मोनिका रॉट हर ऑल आंसर इन इंक, ध्यान रखना इन ब्लैंक इंक, हमेशा इन आता है, जब कभी कोई इंक से लिखा जाता है इन आता है, विथ नहीं आता है। द ब्रिज विच वॉज मेड ओवर, ठीक है ना, नदी पर ओवर का प्रयोग होता है। ओवर द रिवर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो पुल नदी पर बनाया गया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। प्यारे विद्यार्थियों, अगर पेपर अच्छा हुआ तो आप कैसे डांस करोगे पता है, आपका मन इस तरह से डांस करेगा और कहेगा नाचो नाचो रे, या फिर अमलीडो अमलीडो, या फिर बल्ले बल्ले। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में 100% लिखिए। मैं आपके कमेंट बॉक्स का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक एक नंबर कीमती है, आज 16 नंबर के बारे में हमने चर्चा की। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है, और अब आपको अपने पढ़ाई में लग जाना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।